स्वागत है दोस्तों आपका इस सीरीज के अगले वीडियो में। आपने बहुत प्यार दिया पूरी सीरीज को, तो मैं भी आपके लिए अगला वीडियो लेकर आ गया। इस सीरीज में मैंने वादा किया वो वादा निभाऊंगा और आपको जो भी कंटेंट यूपीपीसीएस और आरओ में और यूपीएससी में आ रहा है वह सब क्लियर करा दूंगा। आप सीरीज जाकर देख सकते हैं। इस सीरीज के सबसे ज़्यादा फायदे जानने हों तो पहला और दूसरा वीडियो आप जरूर देखें। इसी क्रम में आज हम उत्तर अमेरिका की बात करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं उत्तर अमेरिका में कौन कौन से देश हैं। तो सबसे पहले तो हमें एक बहुत बड़ा सा देश दिखेगा, कनाडा। इस कनाडा की जो राजधानी है उसका नाम है ओटावा। ये अमेरिका के पास में ओटावा पड़ेगा। ये कनाडा की राजधानी है। कुछ शहर हैं जो बहुत फेमस है। एक तो है टोरंटो। टोरंटो जो शहर है वो कहा जाता है कि कनाडा का लार्जेस्ट शहर है, सबसे बड़ा शहर है टोरंटो। टोरंटो कनाडा का सबसे बड़ा शहर है। दूसरा आएगा मॉन्ट्रियल। और मॉन्ट्रियल तो आपको पता होगा, अगर आपने इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ी होगी तो मॉन्ट्रियल का मतलब आपको पता होगा। मॉन्ट्रियल, उसके बाद एक शहर आता है हैलिफैक्स। ये इधर एक कह सकते हैं प्रायद्वीप है, उस पे एक शहर है हैलिफैक्स। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये हैलिफैक्स अमेरिका के ईस्टर्न साइड में है, कनाडा के ईस्टर्न साइड में है। ऐसे इधर वैंकूवर एक शहर है वैंकूवर, जो कि कनाडा के वेस्टर्न साइड में है। तो कनाडा के वेस्टर्न साइड वैंकूवर से और आप इधर हैलिफैक्स जो है, यहाँ तक एक बहुत बढ़िया सी रेलवे लाइन बनी हुई है जो इन दोनों को कनेक्ट करती है। पूरे कनाडा को ईस्ट टू वेस्ट कह सकते हैं। अगला नाम आता है सेंट जॉन्स पोर्ट। यहाँ आपको दिखेगा न्यू फाउंडलैंड के नीचे कि सेंट जॉन्स एक पोर्ट है। यहाँ पे फिशिंग बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे जो एरिया है वो फिशिंग बहुत अच्छी होती है, क्योंकि आप देखेंगे ऊपर से एक जो वाटर बॉडी से आ रही है करंट और एक नीचे से आ रही है, वो दोनों मिलती हैं। जहाँ पे ऊपर से ठंडी जलधारा आ रही है, नीचे से गर्म जलधारा आ रही है, और यहाँ पे जब मिलती है तो गर्म जलधारा ठंडी जलधारा जहाँ पर मिलती है वहाँ पे सबसे अच्छा मछली का प्रोडक्शन होता है। ये आप पढ़े होंगे जियोग्राफी और इन्वायरमेंट दोनों में। फिर आप यहाँ पे आएंगे, आप एक देश और देखेंगे जिसका नाम है कैलगरी। कैलगरी क्रूड ऑयल के लिए फेमस है कनाडा में। तो इतने आपके शहर जो है वो कनाडा के फेमस है। अब हम आ जाते हैं यूएसए पे। तो हमें दिखेगा यहाँ से ये लाइन आ रही है यूएसए। इतना नहीं है, इसके अलावा यहाँ पे एक अलास्का है, ये भी यूएसए का ही पार्ट है। जितना आपको ये ग्रीन पार्ट दिख रहा है और ये ग्रीन पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे इस लाइन के नीचे मैक्सिको है, उससे ऊपर है संयुक्त राज्य अमेरिका है। इधर एक हवाईयन आइलैंड है, वो भी अमेरिका का ही हिस्सा है। अब अमेरिका के कुछ हम सिटी देख लेते हैं। एक यहाँ पे आप देखेंगे सैन फ्रांसिस्को पोर्ट, जो कि इसे कहते हैं सिटी ऑफ गोल्डन गेट। सिलिकॉन वैली भी इसे बोला जाता है। तो सैन फ्रांसिस्को है जो, इसको सिटी ऑफ गोल्डन गेट भी बोलते हैं, सिलिकॉन वैली भी बोलते हैं। आप नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि आप अगर आज उत्तर अमेरिका में मुझसे पढ़ रहे हैं तो आप कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। आपको फिर कहीं से कुछ नहीं पढ़ने पड़ेगा। जितना इंपॉर्टेंट है सी, स्ट्रेट, लेक, माउंटेन, नॉर्थ अमेरिका पूरा कवर करा दूंगा आज ओनली 20-22 मिनट में, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। फिर आते हैं लॉस एंजल्स। लॉस एंजल जो है वो भी पोर्ट है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये सब वेस्टर्न साइड के पोर्ट हैं, ये भी ध्यान रखना है। ऐसे आएगा सैन डियागो भी पोर्ट है, ठीक है। और इसी से ज़्यादातर यहाँ से होते हुए, और ये आप नीचे जब पनामा देखेंगे आके, तो पनामा सिटी से इधर जाते हैं। तो सबसे पनामा से देखें अमेरिका का सबसे नियरेस्ट पोस्ट वेस्टर्न साइड में तो सैन डियागो है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ भी चुका है शायद किसी एग्जाम में। फिर अब आगे आते हैं, एक शहर है डिट्रॉइट। आपको दिख रहा होगा ये डिट्रॉइट शहर जो है यहाँ पे है। तो डिट्रॉइट शहर जो है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए बहुत फेमस है, और ये आप देख सकते हैं किसी न किसी झील पर भी है, यानी लेक पर भी है। तो डिट्रॉइट शहर जो है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ऐसे ही एक शहर और है, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे पिट्सबर्ग आपको दिख रहा होगा, छोटा सा पिट्सबर्ग। ये आयरन स्टील के लिए बहुत फेमस है। इसे वर्ल्ड की आयरन स्टील कैपिटल भी बोलते हैं। समझ में आया आप कितना फेमस है? बहुत बार कई एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं ये जो मैं बता रहा हूँ। फिर आएगा एक न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क तो फेमस है ही, आप जानते हैं। तो न्यूयॉर्क तो फेमस है ही। फिर कुछ और सिटी हैं जो जैसे कि मैसाचुसेट्स यहीं है, हैमिल्टन यहीं है, बॉस्टन यहीं है, शिकागो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। शिकागो किस
झील के किनारे है तो मिशिगन झील के किनारे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। फिर आप देख सकते हैं ह्यूस्टन भी यहीं पे है। तो ये कई शहर है, सेंट पीटर्सबर्ग, एक मियामी, ये मियामी यहाँ पे है, ये सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है अमेरिका का, मियामी जो कि फ्लोरिडा प्रायद्वीप है, इस पर मियामी शहर है, ये सैटेलाइट लॉन्चर स्टेशन है। अब हम आगे बात करेंगे मैक्सिको की, तो मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको सिटी। ऐसे फिर नीचे बात करेंगे आगे ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला की राजधानी ग्वाटेमाला सिटी। ऐसे एक बेलीज, बेलीज है, बेलीज की राजधानी बेलीज सिटी कह सकते हैं, या बेलमोपैन, बेलमोपैन बेलीज की राजधानी। राजधानी भी आती है, एक तरफ वो देश दे देगा, दूसरी तरफ राजधानी दे देगा, और आपको लगता है उसमें अमेरिका दिया होगा, नहीं भाई, उसमें छोटे छोटे देश ही दिए होंगे। तो बेलीज की राजधानी बेलमोपन। ऐसे अगला नाम आएगा एल सल्वाडोर, एल सल्वाडोर की राजधानी है सान सल्वाडोर, इंपॉर्टेंट है, आसान है, एल सल्वाडोर की सान सल्वाडोर। ऐसे अगला नाम आएगा होंडुरास, होंडुरास की राजधानी है टेगुसिगल्पा, और जब भी आप पढ़ें मैप के थ्रू पढ़ें तो बेटर याद रहेगा। ऐसे अगला नाम आएगा निकारागुआ, तो निकारागुआ की राजधानी मानागुआ, तो आसान है इसे याद करने में। ऐसे अगला नाम आएगा कोस्टारिका, कोस्टारिका की राजधानी सान जोस। ऐसे अगला नाम आएगा पनामा, तो पनामा की राजधानी पनामा सिटी ही है। ऐसे इधर फिर आएंगे, एक बहुत बड़ा आइलैंड दिखेगा, बहुत बड़ा मतलब इन सब के कंपैरिजन में क्यूबा, क्यूबा की राजधानी है हवाना, क्यूबा की राजधानी कई बार पूछी भी गई कई एग्जाम्स में। ऐसे फिर अगला नाम आएगा जमैका, जमैका की राजधानी किंगस्टन। ऐसे फिर अगला नाम आएगा बहामास, बहामास की राजधानी नसाउ। यहाँ से राजधानी और देश का बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आगे नाम आएगा हैती, हैती का नाम जो है वो छोटा है, लेकिन इसकी जब राजधानी देखेंगे तो पोर्ट ओ प्रिंस, तो इसको याद कैसे करेंगे, पोर्ट ओ प्रिंस हैती, हैती पोर्ट ओ प्रिंस, 4 बार 5 बार बोलेंगे आप, याद हो जाएगा। और फिर इधर छोटे छोटे देश हैं, डोमिनिकन रिपब्लिक, इसकी राजधानी है सेंटो डोमिंगो, और बाकी यहाँ याद कर सकते हैं सान जुआन, प्यूर्टो रिका, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये अपने सिटी जो है वो कवर कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे अगली समुद्र की।